खट्टर की जो प्रदेश की सरकार है इसकी नीतियों को लेकर क्या आपकी राय है? क्या इनके झूठे वादे, कभी कोई वादे पे खरे नहीं उतरे। इन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया। क्या विधायक अपने दाव पर खरा उतरेंगे जब 1.25 करोड़ लागत से जो नया चौक बना है उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं होगा। लोग झूठ बोलते हैं कि यहाँ हाथी जो है जिला बनने जा रहा है, अपने प्लाट अपने कॉलोनी काट बेच रहे हैं उनको। जनता कब तक बेवकूफ नहीं? जनता समझ चुकी है कि दयानंद जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। चुनाव की दौर में इस बार विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें आप भी किसी सीट पर किसी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो टिकट है उसकी दौड़ में आप भी शामिल हैं? मैं बिल्कुल शामिल हूँ। हाथ से चुनाव मैं ही लड़ूंगा, कांग्रेस की टिकट से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। बस मेरा ये है, पूरा विश्वास है और मैं ही खरा उतरूंगा और जीत कर आऊंगा। ध्यान टक्कर मैं ही दे सकता हूँ और कोई टक्कर दे सकता है। ये जो मोदी की गारंटी है ये कहीं ना कहीं सही है? ये सब खोखले वाले हैं, ये सब कुछ बेचते जा रहे हैं, सब कुछ। इनको सिर्फ अडानी और अंबानी के खिलाफ कुछ नहीं दिखाई देता। तो किसको जेल में डाला था, क्या था वो पूरी घटना बताइए सर। जनता पार्टी आई थी, इन्होंने हमारे की बात है ये 79 की बात है, जहाँ तक मेरे इतने लगभग ये 79 की बात ही है। जब मैं अपनी आगरा गया था, गोवा के पास गया था, मैं मिलने गया था उनसे, तो वहाँ जब पता लगा हमारी नेता को इन्होंने अंदर कर दिया, तो हमने गिरफ्तारी आगरा से ही केसरगंज से वहाँ मैंने गिरफ्तारी दे दी। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनटी नेशनल। सर्दियों का मौसम है और ऐसे में जो चुनावी माहौल है वो भी काफी गर्म हो चला गया। बात करें इस गर्मी के चलते सर्दियां जो है वो काफी कम लगने लगी है लोगों को। जितने भी राजनेता हैं वो अब अपना दल बल लेकर फील्ड में उतर आए हैं, मैदान में उतर आए हैं। ऐसे में आपने देखा होगा जो कांग्रेस की अभी एक यात्रा झांसी में निकली थी, इससे पहले जो भाजपा की यात्रा है वो भी शहर में आई थी और उसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। लेकिन विरोध के चलते एक ऐसी शख्सियत है जिनका शायद ही कहीं विरोध होता होगा। इंदिरा गांधी के वक्त में वो जेल में भी गए हैं। शायद आप नाम से इतने लहजे से आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, ईश्वर दास चांदना जी की, जो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आज भी वो एक उम्र के बाद भी कांग्रेस के साथ ही हैं। लेकिन क्या मंशा है चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा को लेकर इनकी, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले इनके तजुर्बों के बारे में जानना पसंद करेगी जनता। अगर ये स्वागत करते गए एएनटी नेशनल, सबसे पहले तो आपका नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सबको, मेरे कार्यकर्ताओं को भी, देखने वालों को भी, सुनने वालों की बहुत प्रेम भरी नमस्कार सबको। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं सर्दी का मौसम है, ऐसे में जो चुनावी माहौल है वो गरमाया हुआ है। यात्रा पे यात्रा हर पार्टियों की निकल रही है। ऐसे में आप किस नजरिए से देखते हैं, आपकी कांग्रेस कहां तक रहेगी? क्या कांग्रेस इस बार सफल हो पाएगी देश में और प्रदेश में? इस बार कांग्रेस आ गई, हरियाणा में कांग्रेस आ गई और गारंटीड 100% कांग्रेस आई। ऐसे माहौल में क्यों हर पार्टी जोर लगाती है अपना, और इस बार कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी, 100% कांग्रेस सरकार बनाएगी। हरियाणा में कांग्रेस का बोलबाला है तो कांग्रेस ही रहेगी हमसे। खट्टर की जो प्रदेश की सरकार है इसकी नीतियों को लेकर क्या आपकी राय है? क्या किस तरह से इस नीतियों को समझते हैं? क्या इन नीतियों का जनता को लाभ मिल पाता है या फिर ये पूरा एक ढकोसला ही साबित होता है? इनके झूठे वादे, कभी कोई वादे पे खरे नहीं उतरे। इन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया, बहुत अन्याय किया इन्होंने किसानों के साथ और पब्लिक के साथ भी। आज पब्लिक इतने परेशान कर रहे हैं, हाथी में देख लो, कोई फंड नहीं दे रहे, इनको कुछ नहीं दे रहे, चेयरमैन को काम नहीं करने दे रहे, किसी को काम नहीं करने दे रहे, किसी को ये बहुत परेशान कर रहे हैं। और पब्लिक की तरफ से बहुत लूटमार कर रहे हैं, पब्लिक की तरफ बहुत लूटमार, पैसा पता नहीं कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं। मैं समझ नहीं क्या कर रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं और शहर में आवारा पशु फिर रहे हैं, कोई उनको नहीं है। आवारा पशु कई घटनाएं हो चुकी हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं, कुछ कहने वाला कुछ नहीं है। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, समस्याएं हैं। क्या कर रही सरकार मैं समझ नहीं आती। इसलिए हाथी की जनता परेशान है, इससे छुटकारा पड़ जाती है, बीजेपी से छुटकारा पड़ जाती है। विधायक जी कह रहे हैं कि हर अब झांसी में जो भी चौक है वो अच्छा और साफ और सुंदर नजर आएगा। लेकिन बात करें अभी जो गीता चौक नया बना गया है, इसमें देखने को मिला है जो बिल्कुल लो लेवल का जो मटेरियल है वो लगा गया, उस पर काफी सारी उंगलियां उठ रही हैं। क्या विधायक अपने दाव पर खरा उतरेंगे जब 1.25 करोड़ लागत से जो नया चौक बना है उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा?
कुछ नहीं होगा। सड़कें बनाई, सड़कें सब उखड़ गई हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, ये वादा करते हैं, अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, अपनी कमीशन मोटी खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जो वादा करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बस इन्हें पेट ही भरना, अपना कुछ नहीं करना। लोगों को झूठ बोलते हैं कि यहाँ हांसी जो है जिला बनने जा रहा है, अपने प्लाट अपने कॉलोनी काट रहे बेच रहे हैं उनको। लोगों झूठे वादे करते हैं कि यहाँ जिला बनने जा रहा है, जिला नहीं बनेगा, बिल्कुल ना बन सकता जिला। ये झूठे वादे हैं बिल्कुल, सिर्फ अपनी कॉलोनी काट के वो बेच रहा है, वही बेच रहा है और कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा, ना कुछ करेगा। लेकिन पब्लिक का भला तो करना ही नहीं है इन्होंने। वादे करेंगे मैं वो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, कुछ नहीं करना इन्होंने। तो क्या सोचते हैं, मतलब जनता ऐसे ही मूर्ख बना के ये राजनीति चलती रहेगी? जनता कब तक बेवकूफ नहीं, जनता समझ चुकी है कि दयानंद जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब जनता इनसे छुटकारा पड़ जाती है, पब्लिक सब परेशान है इससे। आप शहर में चले जाओ, किसी मार्केट में चले जाओ, किसी बाजार में चले जाओ, सब बदलाव चाहती है, सब इसको देखना पसंद नहीं करते। पब्लिक में काफी लोगों से हमने सुना है कि आप भी चुनाव की दौड़ में, इस बार विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें आप भी किसी सीट पर किसी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो टिकट है उसकी दौड़ में आप भी शामिल हैं? मैं बिल्कुल शामिल हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ, इसीलिए मैं खड़ा हूँ, कर भी रहा हूँ, समाज सेवा भी कर रहा हूँ और मैं पब्लिक के साथ जुड़ भी रहा हूँ, जुड़ा हूँ पब्लिक के साथ में। अवश्य बिल्कुल मैं लड़ूँ, चुनाव तो मैं लड़ूंगा, हाथ से चुनाव मैं ही लड़ूंगा, कांग्रेस की टिकट से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। यदि टिकट किसी और को मिलती है, क्या उसके बाद आप खिलाफत करेंगे या एक सिपाही बनकर उसके साथ सेना में शामिल हो जाएंगे? देखो जी, हम तो हैं कांग्रेस सिपाही हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों? टिकट दावेदार मैं हूँ, प्रबल दावेदार मैं हूँ यहाँ, और किसी का नहीं इतना। अगर वो अपनी जांच भी करा ले, ईश्वर चांदना खरा उतरेगा। और मैं वैसे सिपाही हूँ, कांग्रेस सिपाही हूँ कांग्रेस का, बस मेरा ये है पूरा विश्वास है और मैं ही खरा उतरूंगा और जीत कर आऊंगा। विरोध ध्यान रख, टक्कर मैं ही दे सकता हूँ और कोई टक्कर दे सकता है यहाँ। तो यदि आपके पास टिकट होती है तो आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे मैं सब पे वादा वो करते हैं जिसे झूठ बोल रहा हूँ। मैं वादा कोई नहीं करूँगा, मैं हाथी के तराजू पे खरा उतरूंगा, बिल्कुल मैं वादा खरा उतरूंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा ताकि अगली बार जब भी चुनाव हो मुझे कहीं जाना ना पड़े, कहीं जाना पड़े, लोग अपने आप ही ईश्वर चाहना कि गुण सुनाई दे कि हमारा एमएलए वही ईश्वर चाहना ही रहेगा। चलिए एक सवाल सेंटर के बारे में पूछ लेते हैं। सेंटर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं मोदी की गारंटी है 2024 में एक बार फिर से लाल किले पर होगी, तिरंगा 15 अगस्त को फहराएंगे। इन दावों को कितना मानते हैं? क्या जैसे अब हवा चल रही है कि मोदी की गारंटी है तो शायद होगा राजस्थान चुनाव के बाद, एमपी चुनाव के बाद, जीत के बाद, शायद आपको लगता नहीं कि मतलब ये जो मोदी की गारंटी है ये कहीं ना कहीं सही है? ये वादे खोखले वादे हैं, आज तक कोई ने पूरा किया नहीं। 10-15 लाख देंगे, सबको देंगे, वो देंगे, कुछ किया? कुछ नहीं किया। ये सिर्फ खोखले वादे हैं, ये सब कुछ बेचते जा रहे हैं, सब कुछ। इनको सिर्फ अडानी और अंबानी के खिलाफ कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ दिखाई देता इनको। बाकी खोखले वादे इनके कुछ नहीं होगा, ना कुछ करेंगे, झूठे वादे कर सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे। तो इस बार प्रदेश में मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं आप? हमारे कांग्रेस से हुड्डा जी बनेंगे, बिल्कुल हुड्डा जी बनेंगे सीएम, हुड्डा ही बनेंगे सीएम और कोई नहीं, हुड्डा ही बनेंगे हमारे नेता, हुड्डा ही हमारे। देश में प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस में आप किसे देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस में वो तो देखो जी, वो तो उन्हीं की है और आला कमान जो जिसे तय करेगा वही बनेगा। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात आपसे पूछ लेते हैं। जब इंदिरा गांधी का वक्त था तो आप जेल भी गए हैं, क्या कारण रहा उस घटना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। भाई देखो, हमारे प्रिय नेता को उन्होंने किया, वक्त था उनका, उन्होंने किया, मगर हमारे प्रिय नेता के साथ सब थे और अब है और वही रहेगी और मैं कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस ने अच्छे काम किए कांग्रेस ने, वही काम ये बीजेपी करती थी, कांग्रेस के छोड़े हुए काम वही इन्होंने किए हैं। मगर आज ये बीजेपी अपनी वाह लेना चाहती है, मगर ऐसा और कांग्रेस के सिवा कोई राजनीति कर सकता नहीं। कौन किसको जेल में डाला था, क्या था वो पूरी घटना बताइए सर। हमारे जनता सरकार जब आई थी, जनता पार्टी आई थी, इन्होंने हमारे कौन से सन की बात है? ये 79 की बात है, जहाँ तक मेरे इतने लगभग ये 79 की बात ही है। जब मैं अपनी आगरा गया था, गोवा के पास गया था, मैं मिलने गया था उनसे, तो वहाँ जब पता लगा हमारी नेता को इन्होंने अंदर कर दिया, तो हमने गिरफ्तारी आगरा से ही केसरगंज से वहाँ मैंने गिरफ्तारी दे दी थी। हम सेंट्रल जेल में रहे, डिस्ट्रिक्ट जेल में भी रहे, हम वहाँ हमने जेल काटी हमने।
तो काफी लोकप्रिय नेता थे, आप लोगों की काफी पसंदीदा नेता थे इंदिरा, और तब से लेकर आज तक आपने कोई पार्टी नहीं बदली। नहीं, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे और अंत तक कांग्रेसी रहेंगे। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। तो ये देख हमारे साथ ईश्वर चांदना जी, बता दें कि एक लंबे दौर से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने मंशा जताई है कि ये कांग्रेस से अपनी दावेदारी ठोकेंगे और टिकट लेके आएंगे कि, लेकिन देखना होगा काफ़ी लंबी दौड़ है जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं जो इस लाइन में आते गए उनकी, ऐसे में ईश्वर चांदना जी कहाँ तक खड़े उतरते गए, कहाँ तक कांग्रेस इनको समझ पाती गए, ये भी एक जानने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एएनटी नेशनल पर एक नई शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए एएनटी नेशनल। मैं अनुराग सिंह।